ओम शांति। आज बाबा के 13 जून 2020 के साकार महावाक्य हैं। एक नज़र कल के महावाक्यों पर। कल आपने अवश्य लिस्ट बनाई होगी और देखा होगा कि जो आसुरी अवगुण हैं वो हमें कमज़ोर करते हैं, और दिव्य गुण जितना हम अपने में लाते जाते हैं तो दिव्यता से खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, और जिनके संपर्क में आते हैं उन्हें भी वो दैवी गुण बहुत सुख देते हैं। मान लीजिए आप बातों को छोड़ देते हैं जल्दी, तो आपका मन भी सुखी रहता है, परिवार भी बहुत सुखी रहता है, और ये भी एक बहुत अच्छा दैवी गुण है। बातें हो जाती हैं, उनको जल्दी छोड़ दिया जाए, पकड़ के ना रखा जाए। कभी कभी हम बातों को पकड़ लेते हैं, होल्डिंग नेचर बना लेते हैं। 10 साल पहले की बातें, 20 साल पहले की बातें रिपीट करते रहते हैं। जीना है, वर्तमान में जीना है, पल पल जीना है, खुशी से जीना है। पास्ट वाली बातों को लेट गो कर देना है। बहुत ही अच्छा दैवी गुण है कि हम सबके साथ संपर्क में आते गुणों को देखें, अवगुणों को नहीं। आप अपनी बुद्धि में किस चीज को स्टोर कर रहे हैं ये केवल आप ही जानते हैं। अगर आप दूसरों के अवगुण देखते रहेंगे, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, कि जिससे भी मिले आपने उसका अवगुण देखा, आपको तो लगेगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने इसका अवगुण देख लिया, इसकी कमी को पहचान लिया। ठीक है, पहचान लेना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन अपनी मन बुद्धि में उन अवगुणों को स्थान नहीं देना। याद रखेंगे, किसी दिमाग को हमें डस्टबिन नहीं बनाना है, इसको हमें बहुत सुंदर गुणों का गुलदस्ता बनाना है। जब आप सबसे गुण ग्रहण करते हैं तो ये भी गुण ग्राहकता एक दैवी गुण है। इस तरह से हमने स्वयं को ईश्वरीय औलाद समझ दिव्य गुणों का आह्वान स्वयं में किया, निस्वार्थ सेवाधारी बनकर सेवा की, बाबा का थैंक्स किया। आज बाबा के महावाक्यों में एक इम्पॉर्टेंट बात कि भगवान का प्यार कब मिलता है। परमात्मा का प्यार सबसे बड़ी प्राप्ति है इस संसार में। जिसे प्रभु का प्यार मिल जाता है वो आत्मा तृप्त हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, आनंदित हो जाती है। अगर मुझे प्रभु का प्यार पाना है तो मुझे क्या करना होगा। परमात्मा का प्यार मनुष्य आत्माओं के प्यार से भिन्न है। केवल परमात्मा का प्यार ही अनकंडीशनल है। एक उसका ही प्यार है जो हमें संसार सागर से पार कर देता है। उसी को अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। जब आत्मा परमात्मा के प्यार को अपने में समाने लगती है। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि अगर बाबा का प्यार पाना है तो आत्म अभिमानी बनो। प्रैक्टिस करो बार बार कि मैं शरीर के अंदर भ्रिकुटी में वास करने वाली पवित्र शक्ति आत्मा हूँ। साथ साथ ये आत्म अभिमानी स्थिति इतनी पक्की करनी है कि जो भी कोई हमें मिले तो हमारी दृष्टि उसके मस्तक में चमकने वाले स्टार पे जाए, देह पे ना जाए। अब हमें नर नारी के भान से भी परे हो जाना है। बाबा ने कहा मेहनत है, क्योंकि आप एक पवित्र संसार में जा रहे हैं तो पवित्र बनने की मेहनत करनी है। अपने मन में भी पवित्रता को धारण करना है। जिसको भी हम देखेंगे इस दृष्टि से देखेंगे कि हम शिव बाबा के बच्चे आपस में भाई बहनी हैं, भाई भाई हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। इससे हमारी दृष्टि वृत्ति पावन हो जाएगी। फिर बाबा ने बहुत अच्छा एक त्याग बताया, और वो है नाम मान शान का त्याग। बहुत से लोग काम ही नाम के पीछे करते हैं। आप उनका नाम करेंगे तो ही वो काम करते हैं, पर बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा ने कहा ये तो ऐसे है जैसे कच्चा फल खा लेना। आपको कच्चा फल नहीं खाना है, बल्कि अपने मन से नाम मान शान का त्याग करना है। जब हम बिल्कुल त्याग कर देते हैं तो स्वतः ही हमें सबकी तरफ से सम्मान मिलता है। जैसे आप चलते हैं, आपके पीछे परछाई होती है, आपको बुलानी नहीं पड़ती, अपने आप आती है। ऐसे जब आप श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो स्वतः ही सब आपका सम्मान करेंगे, मान करेंगे। और अगर आप मान की इच्छा रख के काम करेंगे तो वो तो ऐसे है जैसे हमने
कच्चा फल खा लिया। तो आज हम सूक्ष्म में चेकिंग करेंगे कि कहीं हम नाम के पीछे काम तो नहीं कर रहे हैं। और साथ साथ बाबा को याद करना ये एक ऐसा मंत्र है जिससे आत्मा पावन बनती है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। ध्यान से समझेंगे इस तथ्य को कि हमारे सिर पे पापों का बोझा है और वो कैसे उतरेगा। बहुत से पाप हुए हमसे जाने अनजाने, उन सब पापों को उतारने का एक सीधा सा रास्ता है शक्तिशाली योग। विशेष अमृत वेला में अच्छा करें, दिन में भी बीच बीच में बैठकर योग अभ्यास करें तो हमारा पापों का बोझा उतर जाएगा। और जब हम बाबा को याद करें तो हमारी बुद्धि बाबा के स्वरूप पर टिकनी चाहिए, उसके गुणों के चिंतन पर होनी चाहिए। उसकी शक्तियां मुझ में आ रही हैं इसका हमें अनुभव करना चाहिए, तब वो बोझा उतरेगा। अब सुनते हैं बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप का प्यार लेना है तो क्या करना होगा? आत्म अभिमानी होकर बैठो। यहाँ जब बैठो आत्मा समझ करके बैठो। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। क्वेश्चन है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? ब्रह्मा के बच्चे हम सब ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ही क्या बनेंगे? फरिश्ता। फरिश्ता ही सो देवता बनेंगे। उससे पहले कौन सी मेहनत करनी है जो हर एक को करनी है? ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हैं? बाबा ने समझाया, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, पवित्रता। सबसे पहले मन की पवित्रता, कि मेरे मन में किसी के लिए कोई बुरा विचार ना आए। वचन की भी पवित्रता, किसी को एक अपशब्द भी नहीं बोलना। कर्म की भी पवित्रता, कि आपको करावनहार याद रहे। पवित्र रहने में गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहने हो, भाई बहन की गंदी दृष्टि नहीं रह सकती। घर गृहस्थ में रहते भी अपने को बीके समझना है। हम ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये समझना है। इस स्मृति से पवित्र बनकर फरिश्ता बन जाएंगे। जब आपको ये संसार मणियों का संसार नजर आने लगे, सब छोटे छोटे स्टार हैं, देह प्रायलोप हो जाए, सबकी देह में मस्तक में चमकने वाली मणि नजर आए तो देह अभिमान नष्ट हो जाएगा और पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति। अब हम पूरी मुरली बाबा की किरणों के नीचे बैठकर सुनेंगे, एक सुंदर अनुभूति के साथ कि बाबा सुप्रीम सोल मुझसे बात कर रहे हैं। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। ये राज तुम बच्चों को समझाना है। जब भी आते हैं बाबा के सामने मुरली सुनने के लिए तो पहले अपने को आत्मा समझकर बैठना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाबा के साथ प्यार रहेगा, अपने आप प्यार बढ़ता जाएगा। आत्मा समझकर बैठेंगे तो बाबा की याद स्वतः ही आएगी। बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। क्या सीख रहे हैं हम? राजयोग। क्या होता है राजयोग? जिसमें आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। एक ऐसा योग जिसको राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है। एक ऐसा योग जिससे हम कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। एक ऐसा योग जो सभी योगों का राजा है। इस राजयोग से आत्मा पावन बनती है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें स्वयं राजयोग सिखाता हूं। ये याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें मेहनत है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं, खुशी होनी चाहिए। सच बात है, बाबा ही सिखा सकता है। परम पिता खुद टीचर बन के योग सिखाते हैं कि देह को भूलो, देहधारियों को भूलो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाबा कहते इससे आपकी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, सोल कॉन्शियस होकर बैठो। देही मतलब आत्म अभिमानी, निज को आत्मा समझकर बैठो, अपने को आत्मा समझो। सभी आत्मा और परमात्मा का ये मेला है। मेला लगा था, कब लगा था? ये मेला पहले भी लगा था
कितना सुंदर मेला है ये जो संगम युग पे लगता है। ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। बाबा पूछ रहे हैं पहले कब लगा था। बाबा चेक कर रहे हैं कि हमें याद है कल्प पहले की स्मृतियां कि 5000 वर्ष पहले भी लगा था। हम सब समझ गए हैं नए नए गॉडली स्टूडेंट कि कल्प पहले भी ये मेला लगा था। कल्प पहले भी हम बाबा के बने थे, बाबा को पहचाना था, अब भी बने हैं, फिर भी बनेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं ये मेला पहले कब लगा था। जरूर कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पे लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पे समझाते हैं। तुम टॉपिक को तो जरूर समझते होंगे। ऊंचते ऊंच भगवान, फिर नीचे आओ ब्रह्मा विष्णु और शंकर। सबसे ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर साकार में आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाप और देवताएं। मनुष्यों को ये पता नहीं कि शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उनकी जीवन कहानी का पता नहीं। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। त्रिमूर्ति के चित्र में ऊपर ज्योति बिंदु शिव बाबा हैं जो पॉइंट ऑफ लाइट, फिर नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर है। बाबा कहते किसी को भी समझाओ कि इन तीनों का आपस में क्या संबंध है। निराकार परमात्मा का ब्रह्मा विष्णु शंकर से क्या संबंध है। ये तीन है देवताएं। सिर्फ तीन का धर्म थोड़ा ही होता है, धर्म तो बड़ा होता है। डीटी धर्म ये है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में शिव बाबा, मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। और अब बाबा समझाते तुम्हें टॉपिक देनी है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है ये बात, ध्यान से समझेंगे। जो संगम युग पे ब्रह्मा है यही भविष्य में विष्णु बनते हैं। 1 सेकंड में विष्णु बन जाते हैं निश्चय के आधार से। और जो विष्णु है मतलब वो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। वो सतयुग से पार्ट प्ले करते करते जन्म पुनर्जन्म में आते तो वही लास्ट में आकर ब्रह्मा सरस्वती बन जाते हैं। तो जो ब्रह्मा है उनको विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है और विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 साल लगते हैं। बाबा ने कहा इस टॉपिक पे अच्छी तरह से समझाओ। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। जैसे तुम कहते हो शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी है हम सो हम। आपके लिए कंसेप्ट नया हो सकता है। हम सो इसका मतलब हम ही थे जो पहले देवता थे सतयुग में। फिर जब हम त्रेता में आए तो क्षत्रिय बन गए, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने, फिर ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। हम सो का मतलब हम ही थे। हम सो हम। पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। ये तो रॉन्ग है। आत्मा ही परमात्मा नहीं, आत्मा का पिता है परमात्मा। अगर हम ही परमात्मा है तो याद करने की क्या जरूरत। तो बाबा समझा रहे हैं आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है, हो भी नहीं सकता। तो इस टॉपिक पे अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते परमात्मा श्री कृष्ण के तन में आए। अगर श्री कृष्ण में आए फिर तो ब्रह्मा का पार्ट खत्म हो जाता। श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस। यहाँ पतित को कैसे पावन बनाने के लिए आएंगे। बाबा ने कहा मैं साधारण तन में आता हूं। ब्रह्मा ही हालांकि श्री कृष्ण बनते हैं, लेकिन अगर वो श्री कृष्ण के रूप में आएंगे तो 1 सेकंड में सारी दुनिया ही कच्ची हो जाएगी। लेकिन बाबा ने एक साधारण तन लिया। श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, वहां पतित हो कैसे सकते जिन्हें आके पावन बनाना पड़े। बिल्कुल ही गलत है। आए किस लिए, पावन बनाने के लिए। तो पावन के शरीर में तो नहीं आएंगे, पतित तन में आकर वो पावन बनाते हैं। बाबा कहते सर्विसेबल बच्चे इन बातों को समझते हैं, बाकी तो किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं। ये टॉपिक बहुत अच्छी है। कौन सी टॉपिक। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। उनकी जीवन कहानी बताते हैं क्योंकि इनका कनेक्शन है। क्योंकि ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं तो उनकी जीवन कहानी भी पता होनी चाहिए। शुरू ही ऐसे करना है। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। ये समझने की बातें हैं। अब तुम ब्राह्मण कुल के हो। प्रजापिता ब्रह्मा या ब्राह्मण कुल कहाँ गया। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए फिर तो नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया है सतयुग। यहाँ तो प्रजापिता है नहीं, वहां तो प्रजापिता है नहीं, संगम पर ही होते हैं ना। जो प्रजापिता ब्रह्मा है वही सतयुग में श्री कृष्ण बनते हैं।
कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता, जरूर संगम पर है। तुम अभी संगम पर हो, शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाबा ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा कोई भी नहीं जानते। बड़ी सुंदर ये कहानी है कि निराकार परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा तन में आए, हम सबको एडॉप्ट किया, ज्ञान देना शुरू किया, ब्रह्मा को भी पावन बनाया, हमें भी पावन बनाया। बन रहे हैं हम सब प्रोसेस में हैं। बाबा कहते कि ब्रह्मा भगवान नहीं है, निराकार परमात्मा परम पिता परमात्मा है, बाकी सब उनकी रचना है। ये है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता चाहिए। कलयुग में तो हो ना सके, सतयुग में भी नहीं। गाया जाता ब्राह्मण देवी देवताए नमः। जो ब्राह्मण है वही देवी देवता बनते हैं। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है, जरूर संगम का कहेंगे। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ध्यान से समझेंगे। हम सब कौन है, ब्राह्मण या ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है, संगम युग पर। यही ब्रह्मा सतयुग में श्री कृष्ण बनते हैं, स्वयंवर के बाद श्री कृष्ण श्री नारायण बन जाते हैं। तो एक कंसेप्ट बहुत सुंदर समझने का है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। इस संगम युग का शास्त्रों में वर्णन नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट युग है। एक है सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और अब चल रहा है पुरुषोत्तम संगम युग। बाकी युगों का वर्णन है, हालांकि संगम तो और भी होते हैं, सतयुग त्रेता का भी संगम, त्रेता द्वापर का भी, द्वापर कलयुग का भी, लेकिन ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है वो कलयुग और सतयुग वाला है। तो बाबा कहते हैं ये महाभारत लड़ाई भी इस संगम पर लगी है, न कि सतयुग या कलयुग में। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है कि तीनों सेनाएं मौजूद थी। इस समय तीनों सेनाएं हैं, पांडव, कौरव, यादव। जो परमात्मा से प्रीत रखते हैं वो पांडव, जो विपरीत बुद्धि है वो कौरव, और जो बॉम्ब शादी बना रहे हैं वो यादव। गीता में भी है, भगवान वाच तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय, तुम रूहानी पंडे बनते हो। ये रूहानी यात्रा है जो तुम बुद्धि से करते हो। यहाँ हम सीखते हैं रूहानी यात्रा। जब बाबा आते हैं तो हमें कहते हैं अपने को आत्मा समझ, 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ। बाबा से किरणें लेके, शक्तियां लेके वापिस आ जाओ। फिर बाबा कहते 1 सेकंड में अपने सुखधाम में चले जाओ, 1 सेकंड में अपने मधुबन हेडक्वार्टर में चले जाओ जहाँ 4 धाम है। बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, शांति स्तंभ, चारों ही धाम, हिस्ट्री हॉल, 1 सेकंड में पहुंचाओ। तो हम कैसे पहुंचे, बुद्धि से पहुंचे। यह है रूहानी यात्रा। तुम बच्चे बुद्धि से यात्रा करते हो। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पे रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पे जाके फिर लौट आते हैं, वो आधा कल्प चलती है। ये संगम युग की यात्रा एक बार होती है, बाकी यात्राएं जन्म जन्मांतर की। अब है रूहानी यात्रा। अब तुम बच्चे अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा अमरनाथ है, हम सब पार्वतियां हैं, अमर कथा सुन रही हैं। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ है, फिर देवता भी यहाँ बनना है, यहाँ पर ही पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते विचार सागर मंथन करो। अभी विचार सागर मंथन क्या है, जैसे कोई चीज आपको कोई बोल दे, आप बार बार सोचते हैं मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी की बात बुरी लगी, बार बार गूंजती रहती है, बुद्धि में अपने आप मनन चलता रहता है। ऐसी ज्ञान की बातें बुद्धि में चलने लगे, क्या होता है, जैसे मुरली सुनते हैं तो हमें बात अच्छी लगती है, बाद में उसके ऊपर मनन चिंतन नहीं चलता। बाबा कहते बाद में भी आपके मन में चिंतन चलना चाहिए, विचार भी चलना चाहिए। फिर वो विचार जब बहुत डीपनेस में आप ले जाते हैं, वो है विचार सागर मंथन। तो उससे आत्मा को एनर्जी मिलती है। योग में भी विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करके फिर लिखना चाहिए। ज्ञान की बातें औरों को समझाने से पहले विचार सागर मंथन करना चाहिए कि किसको हम क्या समझाएंगे, फिर क्या समझाया वो नोट करेंगे। बाबा कहते बच्चे अभी तक तुम बच्चे मुझे साक्षात्कार करने के लिए पुकार रहे थे, ढूंढते रहते थे। भगवान क्या है ये तुम जानते नहीं थे। अब तुम सीढ़ी के चित्र पे भी समझाओ। सीढ़ी का चित्र है जिसमें 84 जन्मों की कहानी है
कि कैसे सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42, एक संगम युग पे भारत के उत्थान और पतन की बहुत सुंदर कहानी है। वो हम सब की ही कहानी है कि हम क्या थे, क्या बन गए। इस पर भी बाबा कहते अच्छी रीति समझाओ। बाबा कहते कल्प कल्प मैंने तुम्हें विश्व का मालिक बनाया था, अब फिर से मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आया हूँ। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। गुप्त मेहनत है पवित्र बनने की। घर गृहस्थ में रहते भी पवित्र बनना ये मेहनत का काम है। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। भले घर गृहस्थ में रहो, ये भी समझ कर रहो हम बी के हैं, फरिश्ते हैं, हमें पवित्र जीवन जीना है। घर गृहस्थ में रहते क्या समझेंगे? ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, फरिश्ते हैं, आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बाबा कहते इन विकारों को जीतने में मेहनत लगती है। तुम्हें याद करना है शिव बाबा को। ब्रह्मा बाबा का भी फोटो आदि लगाने की आवश्यकता नहीं। जब बाबा साकार में थे तो बाबा मना करते थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी संपूर्णता को प्राप्त करना था। अभी तो बाबा संपूर्ण बन गए, हम ब्रह्मा बाबा को भी देखते हैं तो शिव बाबा याद आते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें याद तो शिव बाबा को करना है। कोई कोई कहते हैं हम बाबा को पत्र क्यों लिखें? याद तो शिव बाबा को करना है, बाबा को समाचार देना है। हमारे निमित्त है ब्रह्मा बाबा, उनको समाचार देना है। शिव बाबा इनमें आते हैं, ये तो देहधारी है। अभी बाबा कहते देह और देह की दुनिया को भूल जाओ, मुझे याद करते रहो। इस समय तुम बच्चे बाप के पास देवता बनने के लिए आए हो। बैठे बैठे अचानक देखो इस मृत्यु लोक में क्या क्या हो जाता है। तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। बाबा स्वयं तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहे हैं। इस समय तुम संगम पर हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज आपको बहुत सारी बातें नई नई लग रही होंगी। सीढ़ी का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र, साथ साथ हम सो हम, ये सारी बातें, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लेकिन अभी एक बार समझने के बाद फिर हम निश्चय बुद्धि बन जाते हैं कि हम ही देवता थे, हमें फिर से बनना है और एक गुप्त मेहनत हमें करनी है आत्म अभिमानी बनने की, जिससे हमें बाबा का प्यार स्वतः ही मिलता है। धारणा के लिए सार है, विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पे सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। कुछ लोग बिजी कहाँ रहते हैं? व्यर्थ की बातों में, न्यूज में, मोबाइल पे, व्यर्थ की गपशप में नहीं, ज्ञान के चिंतन में बिजी रहना है। कह देना है अपने मन को कि मन व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, अब प्रभु प्यार में खो जाओ। वहां पर तो कुछ मिलेगा नहीं। जितने व्यर्थ के समाचार इकट्ठे करते जाएंगे, दुखी होते जाएंगे, धीरे धीरे टेंशन, डिप्रेशन हो जाएगा। नो नीड। जो बातें अच्छी नहीं है उन्हें अंदर नहीं लेके जाना, ज्ञान का मनन चिंतन करना है। राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग के साथ साथ आपसमन बनाने की सेवा करनी है। अपनी दृष्टि शुद्ध बनानी है। शुद्ध दृष्टि के हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। बहुत सुंदर वरदान। नाम मान के त्याग द्वारा सबका प्यारा बनने वाले, प्यार प्राप्त करने वाले, विश्व के भाग्य विधाता भव। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, भक्ति में ऐसा मानते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है। ज्ञान में क्या समझा कि उसका नाम भी है, रूप भी है, लेकिन अधिक नाम का गायन बाबा का है। वैसे आप भी अल्पकाल के नाम मान से न्यारे बन जाओ, सदा काल के लिए सबके प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वो विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। अल्पकाल के नाम मान का त्याग करना है। कोई मेरा सम्मान करे, मुझे पूछे, अप्रिशिएट करे, नो एक्सपेक्टेशंस। इस तरह की कोई इच्छा ही नहीं रखनी है कि मेरा नाम हो। अब बाबा के बन के बाबा का ही नाम हो, सबका संबंध भी बाबा से जुड़े, प्रशंसा हो तो बाबा की, महिमा हो तो बाबा की। बाबा ने कहा जब आप ऐसा मन में विचार करते हैं तो आप स्वतः ही सबके प्यारे बन जाते हैं। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वो विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न रूप से आएगा ही।
आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उसका फल आपके पास आना ही है, निश्चित है। इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या, आपके लिए नया शब्द है इच्छा मात्रम अविद्या। स्वयं के प्रति कोई इच्छा नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से प्रेज एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या बनो, कच्चा फल नहीं खाओ। कुछ लोग कहते हैं हमने इतना काम किया, हमारी जो प्रशंसा ही नहीं हुई, हमारे नाम की तालियां ही नहीं बजी, हमारा तो कहीं न्यूज़पेपर में नाम ही नहीं आया, मैगजीन में नाम नहीं आया। बाबा कहते ऐसी कोई इच्छा नहीं करनी, नाम के पीछे काम नहीं करो, कार्य करो, प्रभु को समर्पित कर दो। जब ऐसे आप नाम मान शान का त्याग कर देंगे, समझो कि आप बाबा की ब्लेसिंग के अधिकारी बन जाएंगे और अल्पकाल की इच्छाओं से आप परे रहेंगे, तो स्वतः ही सबका प्यार मिलेगा, निस्वार्थ प्यार मिलेगा। इसलिए कच्चा फल नहीं खाओ, त्याग करो, भाग्य आपके पीछे पीछे आएगा। श्रेष्ठ भाग्य परछाई के समान आएगा। सरल शब्दों में हमें अच्छे कार्य करने हैं, प्रभु सेवा करनी है, लेकिन नाम मान शान के पीछे नहीं जाना। नाम मान शान से इच्छा मात्रम अविद्या, किसी से भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल प्रभु का नाम बाला करना है। ये मन में एक अच्छी इच्छा होनी चाहिए। अच्छा बनने की इच्छा स्वतः ही रखनी है, आत्माओं से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी है। स्लोगन है, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। परमात्मा के बच्चे हैं तो बुद्धि रूपी पांव सदा दिल तख्त नशीन, अर्थात निश्चय बुद्धि बनकर के चले, बाबा के दिल तख्त पर रहें। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं नाम मान शान से मुक्त प्रभु पसंद आत्मा हूं। और आज बाबा का एक नया गीत अपलोड किया गया है, कोई भी भाई बहन इसे मिस ना करें। खुदा दोस्त की याद का यह बहुत मीठा गीत सुनने के लिए अब ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें। ओम शांति।